हेलो क्लास 7th बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक मंजरी से अनिवार्य संस्कृत के तृतीय पाठ प्रहेलिका पढ़ेंगे। प्रहेलिका का मतलब पहेली होता है, जैसे पूछो तो जाने। इसमें है पहला, तिष्ठति रविणाम साकं गच्छति रविणा सह अंधकारस्य य शत्रु क स सर्वप्रकाशक। तिष्ठति रविणा साकं, साकं मतलब साथ, रविणा रवि यानी सूर्य, सूर्य के साथ आती हूँ। गच्छति रविणा सा, सूर्य के साथ जाती हूँ। सह मतलब साथ, सूर्य के साथ आती हूँ, सूर्य के साथ जाती हूँ। अंधकारस्य य शत्रु क स सर्वप्रकाश, सर्वप्रकाशक यानी सबको प्रकाशित करने वाले। अंधकार से यह शत्रु, और अंधकार की शत्रु है, वह सबको प्रकाशित करने वाली कौन है? सबको प्रकाशित करने वाली वह कौन है? सूर्य के साथ आती है, सूर्य के साथ जाती है, अंधकार की शत्रु है, और वह सबको प्रकाशित करने वाली कौन है? इसका उत्तर होगा आतपः। दूसरा है पादय पिबामि खादामि दूषितम पवनम सदा। पादय पिबामि खादामि दूषितम पवनम सदा। पादे मतलब पैर से, पिबामी मतलब पानी पीना, खादामी यानी खाना, दूषितम पवनम सदा दूषित हवा। तिष्ठामि मतलब बैठना। सुस्थिरो भूमि, स्थिर भूमि पर। न च गच्छामि कुत्रचित, कुत्रचित में मतलब कहीं नहीं, गच्छामि मतलब जाता हूँ। पादे पिबामि पैरों से पानी पीता हूँ, और सदा हमेशा दूषित हवा खादामि खाता है। पैरों से पानी पीता हूँ और हमेशा दूषित हवा खाता हूँ। तिष्ठामि सुस्थिरो भूमौ, और भूमि पर स्थिर बैठा हूँ। न च गच्छामि कुत्रचित, च मतलब और कहीं भी नहीं जाता हूँ। पैरों से पानी पीता हूँ, दूषित हवा को खाता हूँ, और स्थिर भूमि पे बैठा हूँ, और कहीं नहीं जाता हूँ। इसका होगा पहली पादपः यानी वृक्ष। वृक्ष पैरों से पानी पीता है, हमेशा दूषित हवा खाता है, और एक जगह भूमि पे स्थिर रहता है, और कहीं भी जाता नहीं है। आलयो अस्मि हिम अस्या अहम, हिमस्या अहम। आलय मतलब घर, अस्मि हिमस्या अहम, अहम मैं बर्फ घर हूँ। आलय मतलब घर, मैं बर्फ घर हूँ। तिष्ठामि धनिनाम गृहे, धनिनाम मतलब धनी लोगों के, गृह मतलब घर, तिष्ठामि मतलब रहता हूँ। मैं बर्फ घर हूँ, धनी लोगों के घर में रहता हूँ। न चाहम पर्वत, न मैं पर्वत हूँ।
को अपि न गिरे शिखरम तथा, और न पर्वत की चोटी हूँ। मैं बर्फ घर हूँ, धनी लोगों के घर में रहता हूँ। न मैं पर्वत हूँ, गिरी मतलब भी पर्वत होता है, शिखरम मतलब चोटी, और ना मैं पर्वत की चोटी हूँ। इसका क्या हुआ? इसका होगा फ्रिज, फ्रिज यंत्रम। फ्रिज बर्फ़ का घर होता है। अब तो लगभग सबके घर में होता है, लेकिन पहले जो है धनी लोगों के घर में ही रहता था। यह कोई पर्वत नहीं है, ना ही कोई पर्वत की चोटी है। क्या हुआ? फ्रिज। विविधानि तु रूपाणि दर्शयामि प्रतिक्षणम। विविधानि मतलब अनेक प्रकार की, रूप दर्शयामि मतलब दिखाता हूँ, रूपाणि यानी रूप, प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक क्षण। प्रत्येक क्षण अनेक रूपों को दिखाता हूँ, प्रत्येक क्षण अनेक रूपों को दिखाता हूँ। वदामि बोलता हूँ या कहता हूँ। विविधा वार्ता, वार्ता मतलब बातें या समाचार। नास्ति मतलब नहीं है। यद्यपि में मुखम है कि प्रत्येक क्षण अनेक रूपों को दिखाता हूँ, अनेक बातें बोलता हूँ या अनेक समाचार बोलता हूँ, फिर भी मेरा मुख नहीं है। इसका क्या होगा? विविधानि तु रूपाणि दर्शयामि प्रतिक्षणम वदामि विविधा वार्ता नास्ति यद्यपि में मुखम। विविध प्रकार के रूपों को दिखाता हूँ, विविध प्रकार का बात कहता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास मुख नहीं है। क्या हुआ बच्चों? दूरदर्शन यानी टीवी, टेलीविज़न। गच्छामि सहसा आयामि स लोकम च करो अहम। गच्छामि यानी जाती हूँ, सहसा मतलब अचानक, और आलोकम च करो में, आलोक मतलब प्रकाश, कर अहम मतलब कर देती हूँ। चालयामि च यंत्राणि, यंत्रों यानी मशीनों को चलाती हूँ। चालयामि मतलब चलाती हूँ। बिना हस्तम बिना हाथों के, बिना तनु, तनु मतलब शरीर, और बिना शरीर के। गच्छामि सहसा आयामि अचानक चली जाती हूँ, अचानक चली जाती हूँ। और सालोकम च करो अहम, और मैं प्रकाश कर देती हूँ। बिना हस्तम बिना तनु, बिना हाथ और शरीर के, बिना हाथ और बिना शरीर के मैं चालयामि च यंत्राणि मशीनों को चलाती हूँ। ये क्या है? अचानक चली जाती हूँ और प्रकाश कर देती हूँ, फिर बिना हाथों के और बिना शरीर के मशीनों को चलाती हूँ। ये हो गया विद्युत यानी बिजली, जो कि अचानक चली जाती है, फिर आती है तो हर जगह प्रकाश हो जाता है, और इससे जो है अनेक प्रकार के यंत्र जो हैं चलते हैं। एक पद में उत्तर दे। रविड़ा, रविड़ा सह कह गच्छति तिष्ठति च आतपः वृक्ष केन जलम पीबति पादः क विविधानि रूपाणि प्रतिक्षणं दर्शयति दूरदर्शनम।
सह, साकम, समम, सार्थम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बालिका मात्रा सह गृहम गच्छति। इसी प्रकार निम्नांकित तृतीया विभक्ति युक्त पदों से दो दो वाक्य बनाइए। पहला है पित्रा सह बालिका गृहं गच्छति। पित्रा सह बालिका गृहं गच्छति। मित्र सह मोहनं कन्दुकेन क्रीडन्ति। पिता के साथ बालिका घर जाती है और मित्र के साथ मोहन बॉल खेलता है। कंदुक मतलब बॉल होता है, बॉल। कंदुकेन क्रीडन्ति। अध्यापकेन सह छात्रा पाठशालां गच्छन्ति। संख्या सह अहं विद्यालयं गच्छामि। इसके बाद है नीचे दिए गए पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। प्रकाशः अंधकारस्य शत्रु अस्ति। प्रकाशः अंधकारस्य शत्रु अस्ति। वृक्षा दूषितं पवनं खादन्ति। दूरदर्शनं विविधानि रूपाणि दर्शयति। विद्युत यंत्रे अस्माकं बहवः कार्याणि सम्भवन्ति।